हेलो प्यारे बच्चे, सो कैसे आप सब। तो उम्मीद करता हूं कि आप सब जो है बिल्कुल बढ़िया ही होंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं सोशल साइंस का जो हमारा जियोग्राफी है। सो उसका जो हमारा चौथा चैप्टर है परिवहन, संचार एवं व्यापार। तो इससे आपके जो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसलिए आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है इस चैप्टर का जितने सारे VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो उसको हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो जितने भी प्यारे बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि ये जो वीडियोज है आप सबके लिए काफी ज्यादा जो एकदम महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इसलिए जल्दी से वीडियोस को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कर दीजिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग जो क्वेश्चन को करते हैं शुरुआत। तो आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे जो पहला नंबर सवाल दिख रहा है। तो पहला नंबर सवाल में क्या कह रहा है कि भारत में वर्तमान रेल मंडल की संख्या कितनी है। भारत में जो वर्तमान रेल मंडल की संख्या है वो कितनी है। तो देखो अभी मैं आप सबको बता देता हूं कि भारत में जो वर्तमान में रेल मंडलों की संख्या है वो है हमारा 18। ठीक है, तो यानी कि इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। सारे स्टूडेंट याद रखेंगे, जो भी सारे बच्चे बी नंबर ऑप्शन कमेंट कर रहे हैं तो यस उनका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, जिनको इन क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है तो वो जल्दी से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये सब जो क्वेश्चन है यहाँ पे मैं आपको देने वाला हूँ एकदम काफी VVI क्वेश्चन है। ठीक है, VVI कहने का मतलब दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। तो 2 में क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा महामार्ग भारत का सबसे लंबा महामार्ग है। इसमें आप देख रहे हैं ये सारे के सारे क्या है महामार्ग है, NH1, NH6, NH7 और NH8। ठीक है, तो इनमें से कौन सा महामार्ग जो है वो भारत का सबसे लंबा महामार्ग है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो 2 का हमारा सी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा NH7, जो कि भारत का सबसे लंबा महामार्ग है। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप देख रहे हैं आपके स्क्रीन के सामने है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करा है कि भारत का कौन सा शहर ग्रैंड ट्रक रोड जो कि NH1 तथा NH2 पर स्थित नहीं है। इसने बोला है कि NH1 तथा NH2 पर स्थित नहीं है, वो वाला आपको जो है शहर का नाम बताना है। ठीक है, तो ए में कह रहा है इलाहाबाद, बी में कह रहा है लखनऊ, सी में कह रहा है आगरा और डी में कह रहा है कानपुर। तो चलिए 3 का जो है सही जवाब क्या होगा, जल्दी से सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। ओके, बहुत बढ़िया, गुड गुड गुड। तो जितने सारे बच्चे 3 का बी नंबर ऑप्शन लिख रहे हैं लखनऊ, यस बिल्कुल उनका सही जवाब है। ठीक है, ये जो ग्रैंड ट्रक रोड NH1 और NH2 है तो इस पे लखनऊ शहर जो है स्थित नहीं है। ठीक है जी, बाकी के इलाहाबाद हो गया, आगरा हो गया, कानपुर हो गया, तो ये सब के सब सिटी जो है इस शहर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है जी, आइए इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि भारत में रेलगाड़ी सबसे पहले किन स्टेशन के बीच चला। भारत में जो रेलगाड़ी चला था तो वो सबसे पहले किन स्टेशनों के बीच चला था। तो ए में कह रहा है कि मुंबई से पुणे चला था, बी में कह रहा है औने से इलाहाबाद चला था, सी में कह रहा है मुंबई से ठाणे चला था और डी में कह रहा है कि हावड़ा से खड़गपुर चला था। तो मैं आप सबको बता दूं कि भारत में जो सबसे पहला रेलगाड़ी चला था तो वो हमारा इन दोनों स्टेशन के बीच चला था। कौन सा, मुंबई से ठाणे। ठीक है, यानी कि सी नंबर इसका ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 01, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 01 किस नदी पर और किन स्थानों के बीच है। जैसा कि आप सभी यहां पे देख पा रहे होंगे जल मार्ग है। ठीक है, यानी कि जल के द्वारा जो रास्ता होता है उसी को हम लोग बोलते हैं जल मार्ग, और इसका नाम क्या है 01। तो किस नदी पर और किस स्थानों के बीच है। तो 5 का सही जवाब क्या होगा। तो 5 का हमारा बी नंबर ऑप्शन सही जवाब है। जितने सारे बी नंबर ऑप्शन जो कमेंट कर रहे हैं तो बिल्कुल उनका सही जवाब है, गंगा और इलाहाबाद हल्दिया के बीच है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है कि निम्न में से दूरस्थ स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारी से जुड़ी है। निम्न में से दूरस्थ स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़े हैं तो कौन सा। तो ए में कह रहा है मुंबई तथा नागपुर, बी में कह रहा है नागपुर तथा सिलीगुड़ी, सी में कह रहा है मुंबई और कोलकाता और डी में कह रहा है सिल्वर तथा पोरबंदर। तो चलिए 6 का सही जवाब क्या होगा। तो 6 का हमारा डी नंबर ऑप्शन करेक्ट है, सिल्वर तथा पोरबंदर। चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा खंड 2 या 2 से अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है। निम्न में से कौन सा खंड है जो 2 या 2 से अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है। तो 7 का सही जवाब क्या होगा। तो 7 का हमारा ए नंबर ऑप्शन ही सही हो जाएगा, अंतरराष्ट्रीय व्यापार। ठीक है, तो जितने सारे बच्चे ए नंबर ऑप्शन कमेंट कर रहे हैं यस बिल्कुल उनका सही जवाब है। चलिए तो यहां पे मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहली बात, अगर आप इस 2023 में एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है, बोर्ड एग्जाम की, तो आपको जो है अगर आपको अच्छा से अच्छा नंबर लाना है तो बेसिकली इस चैनल को जो है रेगुलर बेसिस पे आप फॉलो कीजिए। आपका जो है दिन भर में 4 क्लास हो रहा है। एक तो सुबह के टाइम में होता है, उसके बाद 11 बजे होता है और उसके बाद शाम 7 बजे होता है, फिर 7:30 बजे होता है। तो आपको जो काफ़ी ज़्यादा क्लासेस यहाँ पे जो करवाया जा रहा है, और मुझे लगता है कि इतना क्लासेस जो है किसी चैनल पर नहीं करवाया जा रहा होगा।
तो आप यहाँ पे जो है बेहतरीन से बेहतरीन जो है तैयारी कर सकते हैं और बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो बेसिकली इस चैनल को जो है आप अपने दोस्तों के साथ भी जो है शेयर कीजिए, ताकि आप और आपके दोस्त जो भी है, जितने सारे दोस्त यहाँ पे पढ़ रहे होंगे तो पढ़ने में भी मजा आएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप जो अपने दोस्तों के साथ भी जो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए, तो फिलहाल हम लोग बढ़ते हैं सवाल नंबर 8 की तरफ। तो देखिए सवाल नंबर 8 में क्या कह रहा है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी। यानी कि जब स्वतंत्रता प्राप्ति हो रहा था, प्राप्ति के समय देश में जो सड़कों की कुल लंबाई थी वो कितनी थी। तो 8 का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो 8 का हमारा जो है सी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा कि लगभग 3.8 यानी 3.88 लाख किलोमीटर, इतना जो है हमारा क्या था, जो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की लंबाई थी। ठीक है, 3.88 लाख किलोमीटर। आप सोच सकते हो कितना बहुत ज्यादा। ठीक है, और अब तो खैर बहुत ज्यादा हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि पक्की सड़कें की लंबाई की दृष्टि से, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य, यानी कि कौन सा राज्य में पक्की सड़कों की जो लंबाइयां है वो सबसे ज्यादा है। तो ए में कह रहा है बिहार में, बी में कह रहा है महाराष्ट्र में, सी में कह रहा है तमिलनाडु में और डी में कह रहा है केरल में। तो चलिए जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर कि कौन से राज्य के अंदर जो हमारा पक्की सड़क है तो उसकी लंबाई सबसे ज्यादा है। तो 9 का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो 9 का हमारा बी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र जो कि मुंबई में स्थित है, तो इसमें जो है पक्के सड़कों की लंबाई जो है सबसे ज्यादा है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है कि निम्न में कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है। इसमें से जो आप देख रहे हो ऑप्शन में, तो कौन जो एक सड़कों का वर्ग नहीं है। ए में कह रहा है पूर्व पश्चिम गलियारा, बी में कह रहा है एक्सप्रेसवे, सी में कह रहा है स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग और डी में कह रहा है सीमांत सड़कें। ठीक है सॉरी, तो 10 का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो 10 का हमारा जो है डी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा सीमांत सड़कें। ठीक है, सीमांत सड़कें जो है ये सड़कों का एक वर्ग नहीं है, बाकी के ये तीनों जो है हमारा है। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, 11 में कह रहा है कि भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है। तो सभी बच्चों को पता होगा कि मेट्रो रेल सेवा जो है कहां कहां उपलब्ध है, जल्दी से बता दीजिए। 11 का सही जवाब क्या होगा, तो 11 का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कोलकाता एवं दिल्ली दोनों शहर में जो है हमारा मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है। ठीक है, और अब तो बाकी के बहुत सारे शहरों में जो है करवाया जा रहा है, लेकिन फिलहाल की अगर हम बात करें तो कोलकाता एवं दिल्ली। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है कि किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को, जो हमारा इंडियन एयरलाइंस था, तो उसको जो है इंडियन नाम दिया गया कब, कब जो है इंडियन एयरलाइंस को इंडियन जो है इंडियन में कन्वर्ट कर दिया गया। तो 12 का सही जवाब क्या होगा, तो 12 का हमारा जो है डी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम से 2005 ईस्वी से जाना जाने लगा है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है, 13 में कह रहा है कि भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था। तो ए में कह रहा है 1986, बी में कह रहा है 1988, सी में कह रहा है 1985 और डी में आपका कह रहा है 1989। तो चलिए 13 का सही जवाब क्या होगा, तो 13 का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब है। जो भी बच्चे ए नंबर ऑप्शन कमेंट में लिख रहे हैं बिल्कुल उनका सही जवाब है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है कि इंदौर पतन किन राज्य में स्थित है, इंदौर पतन किस राज्य में स्थित है। ए में कह रहा है गुजरात में, बी में कह रहा है गोवा में, सी में कह रहा है तमिलनाडु में और डी में कह रहा है कर्नाटका में। तो चलिए 14 का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो 14 का हमारा सी नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल एकदम करेक्ट है, तमिलनाडु में। ठीक है, ओके। इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए क्या कह रहा है कि भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है, तो ए में कह रहा है 7, बी में कह रहा है 5, सी में कह रहा है 6, डी में कह रहा है 8। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले किन स्टूडेंट्स की तरफ से आता है कि भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। 15 का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो 15 का हमारा डी नंबर ऑप्शन सही है, 8 डाक क्षेत्रों में बांटा गया। कितने, 8 डाक क्षेत्रों में बांटा गया। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कर रहा है कि नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत, नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है। नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है, तो 16 का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो 16 का हमारा ए नंबर ऑप्शन सही है कि 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है, 17 में कह रहा है कि परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन का साधन क्या है।
जैसे परिवहन, हम लोग इधर से उधर कहीं जाते हैं ना, तो परिवहन के साधन में जो सबसे सस्ता परिवहन है वो क्या है? तो ए में कह रहा है सड़क का परिवहन, बी में कह रहा है जल का, सी में कह रहा है रेत का, डी में कह रहा है वायु का। तो सभी को पता होगा कि सबसे सरल और सबसे सस्ता हम लोग को सड़क वाला पड़ता है, ठीक है। अगर आप जल के माध्यम से जाएंगे तो आपको ज्यादा खर्चा बैठेगा, रेत के माध्यम से जाएंगे तो और खर्चा बैठेगा, वायु के माध्यम से जाएंगे तब तो और खर्चा बैठेगा, ठीक है। तो सबसे सस्ता जो परिवहन का साधन है वो क्या है? सड़क है, ठीक है। चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। तो 18 में क्या कर रहा है कि भारत का सबसे लंबा बंदरगाह है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह, सॉरी बड़ा, तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? ए में कह रहा है मुंबई, बी में कह रहा है चेन्नई, सी में कह रहा है कोलकाता और डी में कह रहा है कांडला। तो चलिए 18 का सही जवाब क्या होगा? तो 18 का हमारा ए नंबर ऑप्शन सही है, मुंबई। मुंबई जो है ये भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, ठीक है। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है? 19 में कह रहा है कि स्वनिर्म चतुर्भुज संबंधित है। स्वनिर्म जो चतुर्भुज है ये किससे संबंधित है? ए में कह रहा है रेलवे से, बी में कह रहा है सड़क मार्ग से, सी में कह रहा है जल मार्ग से और डी में कह रहा है वायु मार्ग से। तो चलिए 19 का सही जवाब क्या होगा? तो 19 का हमारा बी नंबर ऑप्शन करेक्ट है, सड़क मार्ग से, ठीक है। स्वनिर्म चतुर्भुज से संबंधित है, तो किससे है? सड़क मार्ग से संबंधित है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 का जो सबसे पहले आंसर किन स्टूडेंट की तरफ से आता है। तो 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? मेट्रो रेक सेवा उपलब्ध है। मेट्रो रेक यहाँ पे रेल होना चाहिए, ठीक है। मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है, तो मेट्रो रेल सेवा कहाँ उपलब्ध है? अभी अभी मैंने आपको बताया था कि कोलकाता और दिल्ली में है, तो यहाँ पे दिल्ली हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 20 का बी नंबर ऑप्शन जो है करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। तो 21 में क्या कह रहा है? 21 में कह रहा है कि डेक्कन ओडेसी, डेक्कन ओडिसी रेलगाड़ी किस राज्य में चलती है? ये जो डेक्कन ओडिसी नामक रेलगाड़ी का नाम है ये किस राज्य में चलती है? तो ए में कह रहा है राजस्थान में, बी में कह रहा है कर्नाटक में, सी में कह रहा है महाराष्ट्र में, डी में कह रहा है तमिलनाडु में। तो चलिए 21 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 21 का हमारा सी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, महाराष्ट्र में, ठीक है। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 22 आपके स्क्रीन के सामने है। 22 में क्या कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन है? भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन है? तो ए में कह रहा है पूर्व रेलवे क्षेत्र, बी में कह रहा है पश्चिम रेलवे क्षेत्र, सी में कह रहा है दक्षिण रेलवे क्षेत्र और डी में कह रहा है उत्तर रेलवे क्षेत्र। तो चलिए 22 का सही जवाब क्या होगा? तो 22 का हमारा डी नंबर ऑप्शन सही जवाब है। उत्तरी रेलवे क्षेत्र जो है ये भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कह रहा है कि निम्न में कौन सा संचार सेवाओं का अंग है? संचार सेवाओं का अंग कौन है? देखो, समाचार पत्र, टेलीफोन, टेलीविजन, तो इन सब के माध्यम से हम लोग को जो है संचार जो है देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बेसिकली हमारा ऑप्शन होगा 23 का, तो 23 का बेसिकली यहाँ पे इसमें थोड़ा सा ऑप्शन गलत लिखा गया, ठीक है। यहाँ पे होना चाहिए कि इनमें से सभी, क्या होना चाहिए? इनमें से सभी, ठीक है। ये ऑप्शन गलत लिखा गया है, तो इसका जो डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इनमें से सभी क्या है? तो संचार सेवाओं का अंग है। समाचार पत्र भी है, टेलीफोन भी है, टेलीविजन भी है। यहाँ पे ऑप्शन गलत लिखा गया है कि कोई नहीं, यहाँ पे क्या होना चाहिए? इनमें से सभी। चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कह रहा है कि भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुआ? भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुआ? तो ए में कह रहा है 1834 में, बी में कह रहा है 1854 में, सी में कह रहा है 1890 में और डी में कह रहा है 1920 में। तो चलिए 24 का सही जवाब क्या होगा? तो 24 का बी नंबर ऑप्शन सही है, 1854। कितना हो जाएगा? 1854, ठीक है जी। तो जितने सारे बच्चे बी नंबर ऑप्शन कमेंट कर रहे हैं, यस बिल्कुल उनका सही जवाब है। चलिए तो बस टोटल इसमें 24 क्वेश्चन ही हम लोगों को देखना था। उम्मीद करते हैं कि इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर जो आप सबसे पहले जो दिए होंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। सो फिलहाल के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सी या हैव अ गुड डे, बाय बाय।